वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी सुबह की राम राम। तो जी कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब अपने अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी टाइम हो गया है सुबह के 5:30 बज गई हैं। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो ये है कि सुबह उठने में थोड़ा सा आलकस आता ही है। 15-20 मिनट तो ऐसे ही निकल जाती हैं आँख खुलने के बाद भी। पर ये है देखिए काम पर तो हमें लगना ही रहता है। तो बस अभी उठकर सबसे पहले तो मैंने भैंसों को निकाल दिया है। और ये वो लोग है कल का यानी कि 5 दिसंबर और वीरवार था कल। तो जी सबसे पहले तो सुबह उठते ही हमारी तो देखिए दिन की शुरुआत भैंसों के साथ ही होती है। सुबह उठकर मुंह हाथ धोए, पानी पिया और उसके बाद फिर अभी भैंसों को निकाल कर अपने जो 2-4 सुबह सुबह के काम है ना वो निपटा लेते हैं झटपट। बच्चे भी उठ गए हैं क्योंकि बच्चों का तो देखिए स्कूल का काम चलता ही रहता है। और वैसे भी घर में एक जन के उठने के बाद फिर आँख तो लगती नहीं है, नींद तो आती नहीं है क्योंकि खटपट शुरू हो जाती है ना। तो अभी भिगो देती हूँ खड़। रात को तो भिगो कर नहीं छोड़ते हैं, ठंड भी होने लगी है और वैसे भी आजकल थोड़ी सी खड़ ऐसी ही आने लगी है कि सुबह ही भिगोते हैं। रात को भिगो कर छोड़ देते हैं तो सुबह तक तो इसका रंग ही बदल जाता है। और भैंस खाती भी नहीं है। भैंसों के देखिए खाने के मामले में हमसे भी ज़्यादा नखरे रहते हैं। सर्दियों के मौसम में हमारे खान पान की जैसे रूटीन बदलती है वैसे ही पशुओं की भी बदल जाती है। तो सन्नी वगैरह का चाट का जो काम है वो गर्म पानी में ही करना पड़ता है। और अभी जगाऊंगी इनको। बच्चों के लिए भी मैंने गर्म पानी नहीं किया था। सुबह उठकर सबको मैं एक एक गिलास गर्म पानी दे देती हूँ। अभी जैसे आदत सी ही हो गई है, ये भी एक रूटीन का हिस्सा हो गया है। सुबह उठकर गर्म पानी नहीं पीते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दिन की शुरुआत ही नहीं हुई है। चाहे तो आजकल थोड़ी सी लेट ही बनती है। सर्दियों में वैसे दूध तो खराब नहीं होता है, लेकिन ये है कि पशु रखते हैं तो ज़्यादातर मेरी कोशिश यही रहती है कि भाई सुबह ताज़ा दूध निकाल कर ही चाय बनाएं। तो सुबह सुबह तो ये है कि सब एक एक गिलास गर्म पानी ले लेते हैं, सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। और सुबह सुबह खाली पेट पी हुई चाय भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहती है। बाकी तो कुछ देखिए चाय वगैरह के साथ हो नहीं पाता है। इससे अच्छा ये है कि पानी पीकर ही अपने दिन की शुरुआत कर ली जाए। तो अभी सबसे पहले तो मैं चूल्हे की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। भैंस थोड़ी सी देर जैसे अंदर से बाहर निकालते हैं तो एकदम से तो दूध निकालते नहीं हैं, तो तब तक मैं अपनी चूल्हे की साफ़ सफाई करके छोड़ देती हूँ क्योंकि ये तो उठने के बाद फिर दूध वगैरह निकालेंगे और उसके बाद फिर सीधा चूल्हे में आग जला लेते हैं। और ठंडी के मौसम में तो ये है कि सुबह उठते ही सबसे पहला काम यही रहता है चूल्हे में आग जलाना। लेकिन ये है कि अभी हमारे यहाँ गीजर लग गया है ना, तो गर्म पानी जैसे उसमें मिल जाता है। नहीं तो पहले तो ये था कि भाई सुबह उठे, पहले चूल्हे की साफ़ सफाई की और चूल्हे में आग जलाकर पानी गर्म होने के लिए रखा। उसके बाद फिर जैसे अपने जो बाकी के बचे कुछ काम है वो निपटाते हैं। लगभग सबकी यही रूटीन रहती है क्योंकि इन दिनों में देखिए ठंडे पानी से तो काम नहीं हो पाता है। वैसे तो बाकी के सालों के मुकाबले इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है, पर यह है कि सुबह शाम तो ठंड होती ही है। तो अभी अपना झाड़ू का काम निपटाने के बाद फिर मैं बैठ गई थी दूध निकालने के लिए। एक भैंस का ये निकाल लेंगे, एक का मैं निकाल लूँगी क्योंकि इस बार हमारे यहाँ पशु थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं। सर्दियों के मौसम में ये है कि एक भैंस रहती है ना तभी अच्छा रहता है। ज़्यादा पशु हो जाते हैं तो दिन छोटे और काम ज़्यादा हो जाता है, संभलने में ही नहीं आता है। तो सुबह उठकर तो दोनों लगते हैं जल्दी जल्दी अपना सारा काम समेटने में, तभी हो पाता है। तो सानी वगैरह का और एक भैंस का दूध निकालने का काम तो ये कर लेते हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत काम रहता है वो मैं कर लेती हूँ। ये लगा लीजिए कि मिलजुल कर ही करते हैं। और सर्दियों में देखिए बच्चे भी हाथ नहीं बटा पाते हैं। गर्मियों में तो फिर भी ये रहता है कि थोड़ा बहुत काम बच्चे देख लेते हैं, छोटे मोटे काम उनसे करवा लेते हैं। पर इस मौसम में तो बच्चों का ये है कि बस पढ़ते पढ़ते ही 8-8:30 बज जाते हैं। अभी ये तो मैं आप सबको बोलूँगी नहीं कि मैं अपने बच्चों से काम करवाती ही नहीं हूँ क्योंकि वो तो आप सब भी डेली व्लॉग में देखते ही हैं। तो जी बस अभी सारा काम निपट गया है, गोबर बारी का और बाकी का भी सारा काम हो गया था। उसके बाद फिर मैंने चूल्हे की लिपाई पुताई कर दी और तब तक रितिका ने हमारे लिए 2 कप चाय बना दी है। सुबह तो जैसे मैंने इनके लिए दूध गर्म कर दिया था और हमारे लिए 2 कप चाय बनाई थी। अभी बन गई है ये हमारी दोबारा वाली चाय। चूल्हे में आग तो इन्होंने सुबह उठते ही जला ली थी। तो अभी इत्मीनान से बैठकर चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर करेंगे अपना नहाना धोना क्योंकि मुझे बच्चों के लिए भी खाना बनाना है और ये भी खेत जाएंगे। आजकल तो ये चल रहा है कि बच्चों के साथ ही ये खेत के लिए निकल जाते हैं
और आज थोड़ा सा लेट हो गया था और बच्चों की अभी तक स्कूल जाने की तैयारी शुरू ही नहीं हुई है। ये लगा लीजिए लगभग 8:45 के आसपास टाइम हो गया था या फिर 9 बज गए होंगे। और सुबह सुबह जैसे इनको डांट फटकार तो थोड़ी बहुत लगानी ही पड़ती है, क्योंकि बच्चों का ये है कि ना तो नहाने धोने का मन करता है और ना इतनी जल्दी से ये तैयार होते हैं। तो अभी शांत का तो नहाना धोना हो गया था और ये जाएगी नहाने के लिए। ये देखिए इसके नखरे थोड़े से ज़्यादा ही चलते रहते हैं हर चीज़ में। तो बस अभी बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर आएंगे, तब तक मैंने भी अपना सारा काम निपटा दिया है। दही भी भिगो दी थी और उसके बाद फिर कल रात की थोड़ी सी ये अपनी जो कचौरी के लिए पिट्ठी बनाई थी वो बची हुई रखी थी, उसी में मैंने थोड़े से और आलू उबाल कर और जैसे लहसुन वगैरह अपने 2-4 मिर्च मसाले मिक्स करके पिट्ठी बनाकर तैयार कर ली। और अभी बनाऊंगी आलू के पराठे। और तो इतने ज़्यादा जैसे सब्जी वगैरह की तो पराठों के साथ ज़रूरत नहीं रहती है, चटनी हो जाएगी साथ में दही और पराठे। और सर्दियों के मौसम में तो गरम गरम पराठे और दही खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बच्चों को तो आलू के पराठे सबसे ज़्यादा पसंद रहते हैं। रितिका और ईशांत को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बस दही और आलू के पराठे, बाकी और कुछ नहीं चाहिए इन दोनों को। 836 936 अरे रितिका ई बार क्या करना चाहो थे? उसने दे दे थोड़ा। हाँ चलो 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 दोनों जने। उरे ना जा रही। चलो दोनों बहन भाई। कोट क्यों को नहीं पहरे? नमस्ते तो होगी, नमस्ते तो होगी। कोट क्यों को नहीं पहरे? उसका जवाब देते। कोट हमारे पास है। हैं? गाम लिकट रहे हैं। गाँव में बैठा करो के? नमस्ते। ये तो पड़े ना कमरा में और हम बैठा स्टेज को अच्छा अच्छी बात। मेरा था मन क्वाड खुला छोड़ के जाओ। तो जी बस सबके जाते ही अपनी बची कुची 2-4 रोटियां बनाई। उसके बाद फिर वहाँ से थोड़ा बहुत सामान हटाकर अभी चूल्हे में रख दिया है घी गर्म होने के लिए। उसके बाद फिर सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए और बर्तन आज थोड़े से ज़्यादा ही हो गए हैं। जैसे सुबह का चाय नाश्ते से लेकर खाने तक के बर्तन हो गए थे, तो सोचा सबसे पहले अपना यही काम निपटा लेती हूँ। और टाइम लगभग अभी 10:30 बज गए हैं। सुबह उठते ही तो भागम भाग कितनी रहती है वो तो आप सबको पता ही है, लेकिन यह है कि सब चले जाते हैं उसके बाद फिर हमारा चाहे कितना भी काम बाकी हो, मन में एक अलग ही सुकून सा होता है। चलो अभी अपने बचे कुछ एक काम इत्मीनान से निपटाएंगे, क्योंकि ये नहीं रहता कि भाई कभी इधर भागो कभी उधर भागो। हमारा काम है, हमें ही करना है, तो सब अपने हिसाब से करते रहेंगे। और सुबह सुबह बच्चे स्कूल नहीं जाते और ये खेत नहीं जाते ना, तक तो फिरकी की तरह घूमना पड़ता है। एक काम किया उसके बाद उसको छोड़कर दूसरा किया, ऐसे भागम भाग रहना पड़ता है। एक तो ये है कि सबके जाने के बाद अभी इत्मीनान से सारा काम हो गया है। ये नहीं है कि इधर भागो उधर भागो। एक सुबह सुबह किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए, कभी कुछ नहीं मिलता है कभी कुछ नहीं मिलता है, यही सब चलता रहता है। पर यह है कि सुबह थोड़ा सा जल्दी उठकर हम अपने काम पर लग जाते हैं तो हमारा काम भी आराम से हो जाता है और घर का माहौल भी अच्छा रहता है। क्योंकि काम करने में हम लेट हो जाते हैं फिर तो ना चाहते हुए भी हमें हर बात पर गुस्सा आने लगता है। मेरा तो यही है कि काम थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आता है ना, फिर मुझे हर बात पर गुस्सा आता है। तो ये है कि सुबह थोड़ा सा जल्दी उठकर हम अपना काम समेट लेते हैं तो घर का माहौल भी ठीक रहता है और हमारा काम भी टाइम पर निपट जाता है। नहीं तो सुबह की शुरुआत फिर किचकिच के साथ होती है ना, फिर तो पूरा दिन ऐसे ही निकलता है। क्योंकि गुस्से में हम बच्चों को भी कभी डांट देते हैं या कुछ बोल देते हैं तो उनके जाने के बाद फिर हमारे मन में वही उधेड़ बुन चलती रहती है। तो जी बर्तनों के बाद फिर मैं लग गई थी अपना भैंसों का काम निपटाने में। वैसे तो पानी वगैरह पिलाकर सबको एक तरफ बांध दिया था, लेकिन मौसम ऐसा है कि सुबह सुबह तो ठंड रहती है तो धूप में बांधना पड़ता है। उसके बाद फिर जैसे अभी बज गए होंगे 11:30 या 11 बज गए होंगे, धूप चढ़ गई है तो अभी छाया में बांधना पड़ेगा। इन दिनों में ये रहता है कि भाई ना तो धूप में बैठना अच्छा लगता है और ना ही छाया में। धूप में बैठते हैं तो गर्मी लगती है और छाया में बैठते हैं तो ठंड लगती है।
तो भैंसों का काम भी पूरा दिन चलता ही रहता है, कभी इनको धूप में बांधो, कभी छाया में बांधो। उससे पहले लग गई थी मैं ठाण साफ करने में। और हमारा तो ये है कि घूमना फिरना चलता ही रहता है, लेकिन भैंसों को तो हम एक जगह बांध कर छोड़ देते हैं तो इनको धूप थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। तो ये है कि सुबह सुबह जैसे धूप में बांध देते हैं, उसके बाद फिर आधा दिन निकल जाता है तो छाया में बांधना पड़ता है। पेड़ वगैरह तो अभी हमारे यहाँ पर इतने ज़्यादा बड़े हुए नहीं हैं, नहीं तो ये है कि पेड़ों की छाया में बांध कर छोड़ देते हैं तो अपने हिसाब से फिर ये धूप में छाया में बैठती ही रहती हैं। झाड़ू लगाने का काम तो आजकल सुबह उठते ही हो जाता है, क्योंकि देखिए दोपहर को झाड़ू लगाएं इतना टाइम तो मिलता ही नहीं है। तो झाड़ू तो मैं सुबह ही लगा देती हूँ। उसके बाद फिर ये है कि बच्चे जो फैला कर जाते हैं वो अपना समेट लेते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो ये है कि दिन थोड़े से बड़े होते हैं तो दोबारा से भी झाड़ू लग जाती है। लेकिन आजकल मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मैं तो सुबह उठते ही अपना जो झाड़ू वगैरह का है वो काम समेट लेती हूँ। उसके बाद फिर ये है कि भाई चादर वगैरह झड़का कर लगा लेते हैं। अभी जैसे किचन को साफ़ किया है, उसके बाद फिर बेड वगैरह साफ़ कर दिया और ये चादर लगा दी। और बेड पर मैंने ये गर्म चादर ली थी कुछ दिन पहले, ये बिछा रखी है। देखने में भी अच्छी रहती है और थोड़ी सी गर्म भी है। तो जी बस अभी काम तो सारा निपट गया है, हल्की फुल्की मेरी साफ़ सफाई भी हो गई है। डेली करते रहते हैं तो ये है कि घर भी साफ़ सुथरा रहता है और हमें भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। और आज की अपनी भाग दौड़ को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये तो अपना डेली का काम है, सुबह सुबह यही भाग दौड़ चलती रहती है। और अभी कर लेते हैं थोड़ी सी देर आराम तो क्या करना है, बस आप सब तक वो लोग पहुँचाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।